हेलो दोस्तों, नमस्ते, जय श्री कृष्ण, सत श्री अकाल। वॉक विथ मार्केट के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा मैंने आपको मार्केट चालू होने के पहले 2 स्क्रिप्ट दी थी और कल मैंने आपको 5 स्क्रिप्ट दी थी, उसको आप चेक कर सकते हैं। मैंने आपको जिंदल पॉली फिल्म आज सुबह मार्केट चालू होने के पहले 8 बजे मैंने अपलोड किया है और मैंने यहाँ तक भी बताया था कि वो बढ़ा हुआ है 54 रुपये, लेकिन आपको 50 रुपये के करीब नीचे आए तब लेना है। तो वो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि लगभग 30-40 रुपये नीचे था और वहाँ से रिकवर हुआ है और रिकवर होकर 5-7 रुपये ही माइनस में रहा है। मतलब हमको फिर भी 30-35 रुपये का उसका अंदर रिकवर हुआ है, वो हमको गैप मिला है। दूसरा मैंने आपको स्किप दी थी TCPL, ये भी पैकेजिंग की फिल्म से ही रिलेटेड कंपनी थी, क्योंकि अमेज़ॉन के अंदर, फ्लिपकार्ट के अंदर, फिर उसके बाद में जोमेटो के अंदर, इन सभी में पैक फूड की डिमांड बढ़ी है और उसको लेकर के प्लस कोविड को लेकर के, ये सब मैटर को लेकर के, उस पर मैं ज़्यादा गहरे में जाना नहीं चाहूँगा। मैंने आपको सुबह बताया है, उसको देखते हुए मैंने आपको रिकमेंड की थी। वो सुबह 150 से 60 रुपये अब थी TCPL। आप सोच के रखिए, जो कि कल भी 27 रुपये बढ़ा हुआ था, लेकिन आज उसके अंदर बंद आया है कम से कम 60 रुपये अप आया है। लेकिन बीच में मार्केट हमारा सुबह ऊपर खोला, फिर माइनस में गया, फिर उसके बाद में बहुत ज़्यादा माइनस में। मतलब कहने का मतलब, अगर मैं डैशबोर्ड पे आऊँगा आपको तो ये बोलना चाहूँगा, कम से कम 900 पॉइंट से ज़्यादा का मूवमेंट किया है मार्केट ने आज। सेंसेक्स की बात कर रहा हूँ मैं, और लास्ट में उसने बंद दिया है 187। लगभग सभी क्षेत्र में, सेलेक्टेड छोड़ के सभी क्षेत्र में क्रॉस द बोर्ड प्रॉफिट टेकिंग की है। मैं आपको बार बार ये बोलते हुए आ रहा हूँ कि जब तक रशिया यूक्रेन का मैटर है और USA के अंदर जो फेड का जो डिसीजन है वो मैटर, प्लस हमारे यहाँ पर भी बैंक मतलब RBI की मीटिंग है 10 तारीख को, उसका भी मतलब RBI अपनी पॉलिसी डिक्लेयर करेगी, उसकी बैठक भी शुरू हो गई है। और दूसरा, जब रशिया के व्लादिमीर पुतिन ने अपने फाइटर प्लेन वहाँ भेजे हैं, ये आज की ताज़ा खबर है, ब्रेकिंग न्यूज़ है, लेटेस्ट न्यूज़ है। उसके पहले तक उन्होंने अपने सोल्जर तो रखे थे वहाँ पे 1.5 से 2 लाख के करीब। उसके बाद में S-400 उन्होंने एडजस्ट किया था, उसके बाद में उन्होंने S-500 उन्होंने सेटअप किया था बॉर्डर के ऊपर, और उनका जो ब्लैक सी है वहाँ पे उन्होंने नेवी को अलर्ट कर रखा था, और बॉर्डर पे उनकी सेना थी लगभग 1.25 से 1.5 लाख। और उसके बाद में उन्होंने बेलारूस से भी उसको पूरा कवर कर रखा है S-400 के थ्रू। और आज उन्होंने, ये भी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रहा है न्यूज़ के अंदर, कि उन्होंने अपने फाइटर जेट भी भेज दिए हैं दोनों तरफ, बेलारूस में और अपनी बॉर्डर के ऊपर। मतलब कभी भी युद्ध जाहिर हो सकता है, ऐसा माहौल उन्होंने बनाया, लेकिन होगा नहीं, ये मेरी अपनी सोच है। क्योंकि अभी कल से मैं ऐसा पढ़ रहा हूँ, USA ऐसा चाहता है कि रशिया यूक्रेन के युद्ध में खप जावे या उसके अंदर घुस जाए, जिससे कि इसकी इकोनॉमी बहुत ही डीरेल हो जावे, बहुत ही खराब हो जावे, और ये जो व्लादिमीर पुतिन का जो घमंड है वो चकनाचूर हो जावे। ऐसा USA चाहता है, ऐसे एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। और ये बात में कुछ तथ्य भी लगता है, क्योंकि जैसा व्लादिमीर पुतिन अपनी अकड़ दिखा रहे हैं पूरे विश्व को, और नाटो की भी बात मानने को तैयार नहीं है। ऐसे के लिए, ऐसे टाइम पे अगर कुछ ऐसा सोच करके USA ऐसा प्लान कर रहा है, और उन्होंने एक ऐसा भी कमेंट्री दी है सुबह, आज सुबह की बात कर रहा हूँ, ये ब्लूमबर्ग पे मैंने सुना है कि रशिया की हैसियत नहीं है, रशिया ऐसा युद्ध नहीं कर सकता है। ये भी उन्होंने एक उनको बात बोली है, जो कि व्लादिमीर पुतिन को काफ़ी ज़्यादा चुभेगी। वो इस तरीके से उसको उसका रहे हैं जिससे कि युद्ध का माहौल बन जाए और युद्ध में रशिया घुस जाए या खप जाए, और उसके बाद में जो इकोनॉमी की हालत होती है वो सभी जान रहे हैं अच्छी तरह से। चलो वो एक अलग बात है। अब मैं आपको वापस बोलना चाहूँगा, अभी जो मैंने पढ़ा है आज का मार्केट के डैशबोर्ड की बात कर दूँ, 57,800, जो कि 900 पॉइंट का मूवमेंट होने के बाद में लास्ट में 187 पॉइंट प्लस में दिया है। निफ्टी 17,239 26 पॉइंट प्लस में है, और उसके बाद में बैंक निफ्टी 38,028। पूरे दिन में बैंक निफ्टी कम से कम 500-700 पॉइंट तक नीचे ले गए थे, और निफ्टी भी लगभग 150 से 250 पॉइंट, और बाद में ये कवर हुआ है। सेंसेक्स कम से कम आपको बोलना चाहूँगा ऊपर और नीचे का मैं गिनूंगा तो 800-900 पॉइंट का मूवमेंट किया है सेंसेक्स में उन्होंने। अब मैं आपको बोलना चाहूँगा कौन कौन सी जो मैंने कल दी थी आपको मैं बताना चाहूँगा। उसके अंदर आप देखेंगे तो मैंने आपको HUL दिया था, और HUL का मैंने इंडेक्स की बात करी, तो HUL आज भी ध्यान रखना आप,
और कल भी HUL काम लगेगा, क्योंकि जब जब इंडेक्स को गिराएंगे तब वो HUL से संभालेंगे। और आज उन्होंने HUL से ज़्यादा उन्होंने रिलायंस से संभाला था, क्योंकि उन्होंने TCS में प्रॉफिट टेकिंग किया था और रिलायंस को 25-50 रुपये ऊपर करके और बाद में उन्होंने 15-20 रुपये ही रखा है। कहने का मतलब ऐसा है क्योंकि इंडेक्स तभी उनका प्लस में रहेगा, इस हिसाब से बोलना चाहता हूँ मैं आपको। और अब कल के लिए मैं आपको देना चाहता हूँ, कल मतलब 9 तारीख, 9 मतलब वेडनेसडे, 9 फरवरी 2022 वेडनेसडे, कल बुधवार के लिए सबसे पहले मैं आपको जो मैंने स्टडी करी है मार्केट के बिटवीन और मार्केट बंद होने के बाद में, उसके तहत ही मैं दे रहा हूँ आपको तथ्यों के साथ में। दूसरा, चाइना के अंदर उनका जो स्प्रिंग फेस्टिवल है वो बिल्कुल समाप्ति की ओर है, और उनका जो ओलंपिक था मतलब विंटर ओलंपिक, उसमें भी बहुत ज़्यादा मूवमेंट है, और उसके अंदर वो पूरे का पूरा जिसको बोलना चाहिए एक पूरे विश्व के अंदर चर्चा का केंद्र भी बना हुआ है। कुछ कारण है, उसका एक अलग विषय है। तो उसके लिए इस पॉइंट को देखते हुए मैं आपको बोलना चाहूँगा, TCI ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 694, जो कि आज 12 रुपये माइनस है, 718 का टारगेट दे रहा हूँ मैं आपको। भारत फोर्ज आज इतने खराब बाजार में भी 724 रुपये, पहले ऊपर था बाद में माइनस रहा, 1 रुपीज़ ही प्लस है, 724 रुपये, 745 का टारगेट। JB केमिकल, ये मैं लगभग एक महीने पहले 20-25 दिन पहले 2-3 दफ़े दे चुका हूँ, और मैंने यहाँ तक भी बोला था कि रशिया से बहुत अच्छे रिलेशन है और फार्मा को अंदर ही कंपनी है, उसको देखते हुए बहुत ज़्यादा बिजनेस उसका कंट्रीब्यूशन रशिया से आता है। 1758 रुपये, जो आज ऐसे माहौल में भी 25 से 30 रुपये बढ़ा हुआ है। 1812 से टारगेट दे रहा हूँ 12 का। VRL लॉजिस्टिक 531 रुपये, जो 22 रुपये माइनस में है, 554 का टारगेट दे रहा हूँ मैं आपको 9 तारीख के लिए। एस्कॉट 1842, 18 रुपये बढ़ा हुआ है, ऐसे माहौल में भी मैंने आपको दिया है 2 दिन में। उसके बाद में 1875 का टारगेट दे रहा हूँ। उसका रिजल्ट आया बहुत ही अच्छा है, मार्जिन भी बढ़े हैं, प्रॉफिट भी बढ़ा है, सब कुछ पॉजिटिव है, और आने वाला बिजनेस भी उसके लिए अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद में इंडिया मार्ट 5007, जो कि 30 रुपये माइनस में है। उसके मैनेजमेंट का एक आर्टिकल था, उन्होंने अपना वीक बेस मतलब हर एक वीक में वो सैलरी करेंगे, क्योंकि ऐसे माहौल के अंदर उनके जो मतलब एम्प्लॉय हैं उनके ऊपर फाइनेंशियली प्रेशर ना आए, कोविड को लेकर, डेल्टा वेरिएंट को लेकर के, और भी बहुत सारे 1-2 साल से जो मैसेज चल रहा है ये प्रॉब्लम, उसको देखते हुए उन्होंने वीकली सैलरी का भी प्लानिंग करके चालू किया है। और ये फर्स्ट टाइम अपने यहाँ पे हो रहा है कंपेयर टू USA, और वहाँ पे तो वीकली ही होता है, लेकिन यहाँ पे भी उन्होंने ये एक पॉलिसी एडॉप्ट की है, वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। तो इंडिया मार्ट आपको मालूम है होलसेल मार्केट के अंदर सभी क्षेत्र के अंदर है, ये 5007 रुपये 30 रुपये माइनस है। 5115, 5115 का टारगेट दे रहा हूँ। तो ये 6 आइटम आप ध्यान रखना। दूसरा बोलना चाहूँगा, ट्रांसपोर्टेशन में मुझे बहुत पॉजिटिवनेस लग रही है। गैस के अंदर मैं ऑलरेडी बोल ही चुका हूँ आपको, और उसके बाद में स्पेशलिटी केमिकल और डिफेंस, ये सभी क्षेत्र बहुत अच्छे हैं। सीमेंस मैंने आपको दिया नहीं है, लेकिन सीमेंस में फिर बोलना चाहता हूँ बहुत ही अच्छा है। सुबह बढ़ा हुआ था 70-80 रुपये, बाद में माइनस में लेकर गए और 20-25 रुपये रखा, तो सीमेंस भी बाय कर सकते हैं आपको। फिलहाल इतना ही रखता हूँ, मेरा डिस्क्लेमर रख रहा हूँ, ये मेरी अपनी स्टडी है, अपना एनालाइज है। आप अपना डिसीजन अपने एक्सपर्ट से लें, और मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। जो मार्केट में इन्वॉल्व है उनको, अपने दोस्तों को भी, और जो नए आए उनको रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ जाने से पहले सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे कि मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करता हूं और हम और आप मिलकर के नए से नए शेयर निकाल करके ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लें और पूरी जानकारी रख करके मार्केट में एंटर हों। जय हिंद।